सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, प्रीमियम एनर्जीज लिमिटेड का आईपीओ आया हुआ है जिसपे बहुत बड़ा ग्रे मार्केट का प्रीमियम दिख रहा है। क्या ये कंपनी सही में अच्छी है? क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट की जा सकती है कि कोई और कारण है इस प्रीमियम का? दोस्तों आइए आज हम प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड की ओवरऑल आईपीओ की डिटेल्स से ज्यादा क्यों प्रीमियम मिल रहा है और कहाँ ज्यादा पैसा बन सकता है, दोस्तों उस पर बात करेंगे। रेडी हो आप लोग? तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में प्रीमियम एनर्जी के नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे वो कारण देखना है जिसके कारण प्रीमियम है, राइट? तो ईगल आई व्यू से प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड को अगर मैं देखूं तो ये कंपनी 1995 में बनी। तो ये कंपनी ओरिजिनली प्रीमियर सोलर सिस्टम के तरह से 1995 में स्टेबलाइज की गई थी तेलंगाना इंडिया। कंपनी ऑपरेट करती है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। इनका स्ट्रॉन्ग फोकस है दोस्तों सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करने में। समय के बीतते दोस्तों कंपनी बड़ी होती गई और अब कंपनी ने रिब्रांड अपने आप को किया है प्रीमियम एनर्जीज लिमिटेड 2019 से। तो इनका दोस्तों बिजनेस मॉडल क्या हुआ? प्रीमियम एनर्जी एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है सोलर एनर्जी सेक्टर का भारत में। दोस्तों कंपनी प्रोड्यूस करती है हाई एफिशिएंसी सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका बिजनेस है, जहां पे ज्यादातर चीजें दोस्तों खुद ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। अब दोस्तों मैं आना चाहूंगा इंडस्ट्री ओवरव्यू के ऊपर, जिसके कारण इस कंपनी को जबरदस्त प्रीमियम मिल रहा है। दोस्तों ये सोलर एनर्जी मार्केट का एक पार्ट है। अब सोलर एनर्जी क्या ग्रो करेगी कि नहीं, ये देखने के लिए मैं पहुंचा दोस्तों रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पे, जहां पे इंडस्ट्री का डिटेल दिया हुआ है। दोस्तों हम क्लियरली देख सकते हैं कि भारत में पर कैपिटा कंजप्शन जैसे 2023 में 1331 केडब्ल्यूएच का है, जो 1149 का 2018 में था। पर इसे अगर मैं ग्लोबल पर कैपिटा कंजप्शन से कंपेयर करूं तो दोनों दोस्तों पर कैपिटा ग्लोबली हमसे 3 गुना ज्यादा कंजप्शन करते हैं। तो हम कम बिजली कंज्यूम करते हैं हमारी जीडीपी पर कैपिटा कम होने के कारण। पर अब जैसे जैसे जीडीपी कैपिटा बढ़ती जा रही है, लोगों के घर इलेक्ट्रिक उपकरण बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, दोस्तों ये पर कैपिटा कंजप्शन भारत में जबरदस्त ग्रो करना चाहिए। 2031 का यहाँ पे एस्टिमेट बताया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो करीबन दुगने के करीब पर कैपिटा कंजप्शन ज्यादा ग्रोथ दिखना है। दोस्तों कुछ समय पहले भारत का लक्ष्य था आखिरी गांव तक भी बिजली प्रॉपर मिले। दोस्तों आप देख सकते हो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी रूरल हाउसहोल्ड, अर्बन नहीं रूरल हाउसहोल्ड दोस्तों, जो अभी 5 साल पहले 85% खाली था, ये 99% दोस्तों पहुंच चुका है। और अर्बन 100% दोस्तों एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी का पहुंच चुका है। तो बिजली हर एक तक पहुंची है, पर अब लोग ज्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे तो उन्हें वो बिजली भी मिलनी चाहिए, जिसकी कैपेसिटी एडिशन दोस्तों अब हम करते जा रहे हैं। इसमें दोस्तों अगर आप 2023 देखो 416 गीगावाट में से 237 अभी भी थर्मल से आती है, बाकी बटी हुई है दोस्तों न्यूक्लियर, सोलर, विंड और अदर रिन्यूएबल से। यही डेटा दोस्तों अगर मैं 2028 का देखूं तो 622 में से करीबन 200 गीगावाट दोस्तों प्योर सोलर से आनी चाहिए। यानी आने वाले समय में दोस्तों हम सोलर से 24-25% ग्रोथ की दोस्तों ओवरऑल उम्मीद करेंगे। तो सोलर रिलेटेड रिन्यूएबल में और बढ़िया ग्रोथ दिखना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देखें तो जो सोलर में आज 2010 में दोस्तों 11 रुपीस पर केडब्ल्यूएच पड़ती थी, ये ओवरऑल एवरेज कॉस्ट से कई ज्यादा थी जो 3.6 थी। आज अगर हम देखें 2023 में तो एवरेज कॉस्ट 6.7 पहुंची है, पर सोलर रिलेटेड कॉस्ट घट के 2.5 रुपीस पहुंची है। तो ये दोस्तों फेवरेबल कंडीशन है सोलर के लिए। दोस्तों अगर हम टॉप 10 सोलर नेशन देखें तो चाइना बहुत आगे है, करीबन 10 गुना हमसे, और हम आते हैं सोलर में दोस्तों चौथे नंबर पे। पर ग्रोथ भारत के कैपेसिटी एडिशन में बहुत हो रहा है। 2018 में जो 21.7 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी था, ये बढ़ के 67 पहुंचा है, जो 24% का ग्रोथ बता रहा है। दोस्तों ग्रोथ भारत में जबरदस्त है सोलर में। और सोलर एनर्जी जनरेशन को प्रमोट करने के लिए कई अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे सोलर पार्क दोस्तों 37.7 गीगावाट के, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम, 100% एफडीए वगैरह वगैरह। यहाँ पे दोस्तों सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर दोस्तों इंपोर्ट होता था, और वो भी चाइना खास करके। दोस्तों हमारा एनुअल कैपेसिटी एडिशन बढ़ता जा रहा है, पर जितना है उससे और कहीं डोमेस्टिक कंजप्शन है। फॉर एग्जांपल 2023 देखें तो अगर 12.8 एनुअल कैपेसिटी एडिशन है तो 21 गीगावाट का तो दोस्तों कंजप्शन है। तो सप्लाई साइड प्रेशर दोस्तों अभी भी है। अब दोस्तों यहां पे मैं मार्केट शेयर देखूं सोलर मॉड्यूल एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अलग अलग कंपनी की, तो सबसे बड़ा हिस्सा जाता है दोस्तों वारी के हाथों में। 17% मार्केट शेयर, 72 गीगावाट में से 12.5 यानी 17% जाता है वारी के पास। फिर आती है दोस्तों रिन्यू पावर, टाटा पावर जैसी कंपनीज। प्रीमियम एनर्जी
भी 6% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, पर हमें याद रखना है कि नंबर 1 दोस्तों इज वारी एनर्जीज। अब जैसा यहाँ पे हमने देखा कि इसके अलावा जो डोमेस्टिक कंजप्शन है उतना तो दोस्तों प्रोडक्शन नहीं है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का, तो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ट्रेंड आप देख सकते हो 17 में जो कुछ भी नहीं था 4.2 गीगावाट, वो बढ़ के दोस्तों 39.5 दोस्तों पहुंचा है और 2028 तक ये 150 पहुंचेगा। तो सीधी बात है दोस्तों, जो कंपनीज इसमें है उनको लाभ मिलेगा। प्रीमियम एनर्जीज को क्यों प्रीमियम मिल रहा है? कंपनी की वजह से नहीं, पर जो इंडस्ट्री में वो लोग हैं जहां पे आप 50% के ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हो, तो दोस्तों धंधा तो इनका बढ़ना ही है और प्रीमियम का कारण ये है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रहे कि लीडर वो नहीं है, लीडरशिप मेंटेन कर रहा है वारी। तो सबसे बड़ा पाई इस बिजनेस में अगर कोई ले जाएगा तो वो है वारी एनर्जी। दोस्तों इसी में टाटा पावर, मुंद्रा जैसी भी बड़ी कंपनी है जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग ग्रुप का बैकिंग है, कल ये लोगों के हिस्से भी बड़ा मार्केट शेयर दोस्तों आना है। अब दोस्तों मॉड्यूल के साथ सेल मैन्युफैक्चरिंग का भी तगड़ा ग्रोथ होना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा मार्केट है दोस्तों मुंद्रा सोलर का 50% मार्केट। दोस्तों यहाँ पे वेबसोल भी लिस्टेड कंपनी है। जहां दोस्तों सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का एनुअल कैपेसिटी ट्रेंड भी बिल्कुल तगड़ा है, 65% कगार ग्रुप से दोस्तों इनको बढ़ना है। सो दोस्तों ये है सोलर सेल और यह है सोलर मॉड्यूल, जहां पे प्रीमियम एनर्जी भी सेकंड नंबर की पोजीशन रखती है। इंडियन सोलर मॉड्यूल कंजप्शन दोस्तों 20% कगार से आने वाले समय में दोस्तों बढ़ना चाहिए। तो सोलर मॉड्यूल में आज की तारीख में 21 गीगावाट में से दोस्तों 17% इंपोर्ट किया जाता है और 12% एक्सपोर्ट भी हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। यही चीज आगे आने वाले समय में बढ़ के 2028 तक अगर 58 गीगावाट का हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन होगा, उसमें हम 6% इंपोर्ट भी करेंगे और 26% एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी दोस्तों भारत में बढ़ेगी डोमेस्टिक कंजप्शन के साथ। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि हम कुछ भी नहीं थे एक्सपोर्ट में इंडियन सोलर सेल में, पर यस दोस्तों सोलर सेल एक्सपोर्ट का एक बड़ा मार्केट इंडिया के लिए दोस्तों खुलेगा। दोस्तों इस एक्सपोर्ट में जो यूएस में एक्सपोर्ट होता है वो 100% दोस्तों प्रीमियम एनर्जी का उसमें मार्केट शेयर है। ये एक बड़ी बात है और इससे उसको प्रीमियम मिल सकता है, राइट। सो दोस्तों आज आते हैं हम फाइनल बेंचमार्किंग पे कि ये सेक्टर यार बढ़ने वाला तगड़ा है, पर हर चीज जो ग्रो करे वो जरूरी नहीं है मुझे सस्टेनेबल इनकम दे सके, सिवाय की क्वालिटी ना हो। तो मुझे क्वालिटी एनालिसिस के लिए जानना है मार्केट शेयर किसका बड़ा है और कौन कंसिस्टेंट प्रॉफिट करता है और क्वालिटेटिव पैरामीटर जिसके तरफ है, मैं वहां इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे लॉन्ग टर्म फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग कंपनीज के डेटा दिए हुए, जिसमें 2024 के डेटा ज्यादातर कंपनी के नहीं है, तो मैं 2023 तक के डेटा लूंगा। सो 2023 पे अगर मैं देखूं तो वारी इंजीनियरिंग करीबन 7,000 करोड़ का टर्नओवर करके नंबर 1 है और उसके करीब भी और कोई नहीं है। सेकंड नंबर पे विक्रम सोलर आती है 2000 करोड़ और बाकी सब काफी दूर है। तो प्रीमियम एनर्जी जिनका आईपीओ है वैसे देखा जाए टर्नओवर वाइज काफी नीचे है। इनका सोलर मॉड्यूल में बिजनेस बड़ा है, पर जो सोलर सेल है जहां पे बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए धंधा करने के लिए, हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं, वहां पे बिजनेस के कारण वारी दोस्तों आगे निकल रहा है। तो वारी नंबर 1 और फिर बाकी सब कंपनी आ रही है। मैं ईयर ऑन ग्रोथ देखूं तो दोस्तों आप देखोगे ज्यादातर कंपनी का जबरदस्त ग्रोथ है। तो ग्रोथ में कोई चिंता की बात नहीं है, ये ग्रोथ कंपनी की वजह से नहीं है दोस्तों, ओवरऑल इंडस्ट्री ही बढ़िया ग्रोथ कर रही है। तो यस, मेजॉरिटी ऑफ योर कंपनीज आर ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर। पर अब मैं आता हूं दोस्तों EBITDA परसेंटेज पे कि भाई तुम धंधा कर रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं। यह है दोस्तों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। दोस्तों इस केस में करीबन 1000 करोड़ वारी इंजीनियर के पास आता है। फिर आती है दोस्तों विक्रम सोलर 205 करोड़ के साथ। तो दोस्तों लीड करती है EBITDA में वारी और प्रीमियर दोस्तों 113 करोड़ का EBITDA प्रॉफिट, राइट। यानी अगर मैं डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ना गिनूं, इंटरेस्ट यानी जो लोन इन्होंने ली होगी एक्सपांशन के लिए, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट कर रही है, राइट फ्रेंड्स। यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिया हुआ है क्योंकि परसेंटेज वाइज क्लैरिटी सबसे ज्यादा काम लगती है, क्योंकि सबसे ज्यादा EBITDA मार्जिन किसके है, तो वारी के दोस्तों 13.8% मार्जिन, सबसे तगड़े मार्जिन दोस्तों वारी के हैं। और अगेन फिर आता है विक्रम सोलर और दूसरी कंपनी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों धंधे में नंबर 1 वारी, प्रॉफिटेबिलिटी में नंबर 1 वारी, तो वारी पे ज्यादा प्रायोरिटी रख सकते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब मैं PAT पे आ जाता हूं दोस्तों, तो वारी 500 करोड़ का प्रॉफिट करती है, पर कई कंपनीज लॉस कर रही है। और प्रीमियम एनर्जीज भी दोस्तों अब तक पिछले दोनों साल दोस्तों उन्होंने लॉसेस किए थे। तो जब मैं इंटरेस्ट को कंसिडर करता हूं, डेप्रिसिएशन को कंसिडर करता हूं, तो प्रीमियम एनर्जी लॉस करती है। इस केस में वारी दोस्तों सबसे अव्वल आ रही है। तो यस फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ द पैरामीटर्स वारी की तरफ है दोस्तों। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन,
लीड करता है दोस्तों वारी। अगर मैं अर्निंग रेशियो देखूं तो अर्निंग रेशियो में रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के दोस्तों लॉन्ग डेटा दिए हुए 2023 के डेटा के हिसाब से दोस्तों अगेन जो लीड करता है वारी, जिसके मार्जिन सबसे बढ़िया है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, उसी के रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, सब पैरामीटर कौन सी कंपनी की और है वो दोस्तों आपको डायरेक्ट इशारा कर रहे हैं। पर दोस्तों अगर मैं लिवरेज के डेटा देखूं कि भी कौन सी कंपनी के सर पे कितनी डेप्ट है, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो भी किसके तरफ है दोस्तों, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगेन वारी की तरफ है दोस्तों 0.18, यानी हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी हुई। तो बहुत कम डेप्ट के साथ वारी अपने ऑपरेशंस को दोस्तों मैनेज कर रही है, जबकि प्रीमियर 1.86 यानी नेटवर्थ से करीबन दुगना इनके सर पे बोरोइंग है। ये दोस्तों रिस्क बताता है, राइट। तो कंसिडरिंग दिस ऑल डेटा दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों वारी की ओर पल्लू झुकता है। हमें प्रीमियम एनर्जी में ग्रोथ तगड़ा मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ही ग्रोथ का है, इंडस्ट्री में ग्रोथ मिलेगा, पर प्रॉफिट कंसिस्टेंट आएंगे कि नहीं उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क के दोस्तों रिस्क रहता है। तो कंसिडरिंग डेटा आई कुड गो विथ वारी एनर्जीज। दोस्तों इनके मैं चार्ट देखो, जैसे यहाँ पे दो कंपनी के चार्ट अवेलेबल है, वेबसोल एंड वारी। तो सबसे पहला डेटा दोस्तों वेबसोल का मैं आपको बता दूं दोस्तों, दिस इज वेबसोल एनर्जी। अब ये कंपनी अब देख सकते हो दोस्तों 2008 में 423 रुपये भाव था, 423 से करीबन 3-4 रुपए बरसों रही, और अभी इन्होंने ब्रेकआउट दिया है इतने बरसों बाद। तो अभी इन्होंने ब्रेकआउट दिया है, आप कह सकते हो कि भाई चलो रैली आई, पर ये रैली काम की क्या दोस्तों? 2008 में किसी ने लाख लगाया, अब 2024 में अगर लाख का 2 लाख है तो वो दोस्तों इससे तो ज्यादा एफडी में मिल जाता। इतने बरसों कोई डिविडेंड नहीं आया होगा, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है दोस्तों, ऐसी कंपनी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे वारी देखूं तो वारी रिन्यूएबल है, वारी टेक्नोलॉजी है, वारी रिन्यूएबल दोस्तों मेन कंपनी है। सो दिस इज वारी रिन्यूएबल दोस्तों, मैंने ये चार्ट आपके सामने रखा है दोस्तों। एक तरफ वेबसोल जहां ऊपर से नीचे और इतने वर्षों बाद अब चली है, दूसरी तरफ वारी जिसने जबरदस्त अब तक रैली की है दोस्तों, ये साल ये करेक्शन में है दोस्तों। लीडिंग कंपनी है, जनरली हम लोग कहते हैं भी रैली में ऐसी कंपनियों को अवॉइड करो, अब तक ये रैली कर रही थी, करेक्शन है। तो अगर यस मैं सोलर या रिन्यूएबल में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, ये एक कंपनी अच्छी हो सकती है और करेक्शन में है, और क्या चाहिए दोस्तों। मैंने एक लाइन ड्रॉ की है 61.8% रिट्रेसमेंट की, और ये है 1160, 1160 आता है तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों हम एडिशन कर सकते हैं। अब तक रैली थी, काफी हाई वैल्यूएशन थे, इसलिए हम भी दोस्तों अवॉइड करते थे, पर करेक्शन है, लीडर कंपनी है, यस हम लोग भी जरूर ये फॉल में दोस्तों ऐसी कंपनी में अपना स्टेक दोस्तों बढ़ाएंगे। डेफिनेटली दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए मैं भी इन्वेस्ट करने का यहाँ पे सोच सकता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है वारी। हमने प्रीमियर सोलर सिस्टम के बारे में कई डिटेल देखी, पीयर ग्रुप्स के बारे में डिटेल देखी, इनका दोस्तों पर्पस क्या है ऑफर लाने का। दोस्तों एक तो यहाँ पे जबरदस्त एक्सपांशन चल रहा है, तो आईपीओ के फंड से ये लोग एक्सपांशन भी करेंगे, डेप्ट रिड्यूस भी करेंगे, पर 1200 करोड़ की डेप्ट है दोस्तों, जो बड़ी डेप्ट है। ये फंड रेज करके भी पूरी डेप्ट फ्री तो नहीं होने वाले, राइट। मैं 450 रुपए में शेयर ले लूं, चलो अच्छी बात है, 450 का 800-900 आ जाए, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन 7 रुपीज का ईपीएस है, चलो इसको कंसिडर करें तो 65 का, बट कंपनी ने कंसिस्टेंट लॉस किया है, ये मैं भूल नहीं सकता हूं, तो मुझे इसको भी कंसिडर करके दोस्तों निवेश करना चाहिए। बहुत बड़ी क्वांटिटी लेने को से अवॉइड करें। गिरावट में आप कंपनी को दोस्तों बाय कर सकते हो, पर इससे ज्यादा प्रायोरिटी कहां देनी चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, हमने कहा है इसलिए कोई कंपनी इन्वेस्ट ना करो, डेटा चेक करो, आपको ठीक लगता है यू कैन इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ कंपनी। सो थैंक यू सो मच। मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा आप रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। जय हिंद टू एवरीबॉडी, धन्यवाद।